हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं गीता कुमार अपने इस नए व्लॉग में। तो मेरा ये जो आज का व्लॉग है मोस्टली उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जो कि धार्मिक आस्था में, मेडिटेशन में या स्पिरिचुअली बिलीव करते हैं। जी हाँ, तो आज के व्लॉग में हम एक्सपीरियंस करेंगे या जाने वाले हैं हनुमान मंदिर, जो कि है नौकुचिया ताल मेन रोड पर। जी हाँ, तो ये जो नौकुचिया ताल मेन रोड पर है, तो फिलहाल ये भीमताल पड़ा है। भीमताल से नौकुचिया ताल के हनुमान मंदिर की जो दूरी है वो है करीब 3.5 किलोमीटर, जो कि सिचुएटेड है नौकुचिया ताल की मेन रोड पर। ये जो हनुमान मंदिर है ये मोस्टली फेमस है अपने बड़े से स्टैचू के लिए, जिसकी लंबाई करीब 52 फुट की होगी, जो कि भीमताल और नौकुचिया ताल की मेन रोड से आपको दिखाई देगा। तो जब आप हनुमान मंदिर में जाएंगे तो आपको सबसे पहले हनुमान मंदिर के स्टैचू का दर्शन होंगे। तो चलिए हम दर्शन कर लेते हैं हनुमान मंदिर के स्टैचू के। वैसे ये स्टैचू उसी तरह से है जिस तरह अगर आप कभी दिल्ली गए होंगे तो आपको छतरपुर मंदिर ही याद होगा। तो जो दिल्ली के रहने वाले हैं जिन्होंने छतरपुर मंदिर का एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का स्टैचू बना हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से आप अगर इस नौकुचिया ताल की साइड से वापस आएंगे तो सबसे पहले आप स्टैचू के दर्शन करेंगे और यहाँ की आसपास की जगह, यहाँ पे आसपास सेलिंग होती है साड़ियों की या फ्लावर की। और आप जो नीचे से देख रहे हैं वो नीचे की साइड गौशाला है और वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है। और उसके पीछे एक 2 कमरे हैं जहाँ पे एक मेडिटेशन होता है, या आप सब वहाँ बैठ कर रेस्ट कर सकते हैं, पीस कर सकते हैं और बाकी आराम कर सकते हैं। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जो हनुमान मंदिर का स्टैचू है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं हनुमान मंदिर में। ये मोस्टली हनुमान गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। जब आप हनुमान मंदिर के स्टैचू के दर्शन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पीने की पानी की सुविधा मिल जाएगी और आगे जो ये जूते चप्पलों का स्टैंड है। तो चलिए अब हम जूते चप्पल उतार देते हैं और हाथ मुंह धोकर चलते हैं मंदिर की ओर। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो ये आपको 2 हाथी के स्टैचू नज़र आएंगे। जो सामने बाबा जी दिख रहे हैं वो यहाँ के पुजारी हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। हमने स्टार्टिंग कर ली है वैसे तो हनुमान मंदिर के स्टैचू से। और अब जब आप मेन मंदिर में जाएंगे तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। मोस्टली ये कहा जाता है कि जब नीम करोली बाबा थे वो यहाँ पर आया करते थे, और मोस्टली ये हनुमान मंदिर जो है नीम करोली बाबा के उससे जाना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ पे नीम करोली बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं। तो हनुमान मंदिर जी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे जब जाओगे तो एक भोलेनाथ जी का टेम्पल है जिसमें आप अपनी प्रेयर कर सकते हो। वैसे तो हम इवनिंग में गए थे, तो जब आप इवनिंग में जाओगे तो यहाँ पे सनसेट का एक ब्यूटीफुल सा लुक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको सनसेट का इधर से व्यूज़ दिखाती हूँ कैसे है। देखो हल्की हल्की जो ऑरेंज सी रोशनी पड़ रही है वो सनसेट हो रहा है। और जो यहाँ की पीछे की जो ग्रीनरी है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रीनरी। तो आप पीछे का लुक देखिए, आप ऐसे सोचेंगे जैसे कि जन्नत में आ गए, यानी कश्मीर। पीछे से लुक कुछ ऐसा नज़र आता है इवनिंग का, आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। इस सिटी की जो कोलाहल ज़िंदगी है उसमें अगर आप मेडिटेशन या पीस चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। वैसे जो ये मंदिर है या यहाँ का जितना भी खर्चा है वो भक्ति धाम ट्रस्ट द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ पे आपको पैराग्लाइडिंग की भी कुछ झलकियाँ नज़र आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हिली एरिया है तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग ईजिली होती है। फ़िलहाल तो मैं भी आपको दिखाऊंगी एक, मतलब पैराग्लाइडिंग की झलकियाँ कुछ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप थक गए हो या आप रेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ बैठने की सीटें आसानी से मिल जाएगी। ये मंदिर के पीछे का बैक साइड है। जैसा कि मैंने कहा था पैराग्लाइडिंग, ये आपको दिख रहा होगा पैराग्लाइडिंग करता हुआ एक आदमी जो कि हिली एरियाज़ पे पैराग्लाइडिंग कर रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट टेम्पल, जिसमें है मतलब कुछ ऐसा बना हुआ है। इसकी जो डिज़ाइनरी है कुछ आर्किटेक्चर टाइप की है। आपको जो भी ये जो लेफ़्ट राइट में मंदिर दिख रहा है तो ये है एक माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि जागेश्वर धाम स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है।
आप चाहें तो इसके फेरे भी लगा सकते हैं। वैसे हम तो लगा रहे हैं क्योंकि जब आप इधर से जाओगे पूरा चक्कर काट कर तो फाइनली आप उस जगह पर आके रुक जाओगे जहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। फ़िलहाल जो लेफ़्ट साइड में जो जगह है वो मोस्टली बंद रहती है क्योंकि यहाँ पर कोई एंटर नहीं कर सकता। तो अब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर एक वैष्णो माता देवी की केव भी कहा जाता है। तो जय माँ वैष्णो, सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर अगर आपके पास बच्चे हैं तो खेलने का भी पूरा इंतज़ाम है। यहाँ पर बच्चे आराम से दौड़ भाग सकते हैं। तो ये जो स्टैचू मैं आपको दिखा रही हूँ ये है भक्ति माता का। ये स्पिरिचुअली माता हैं जिनकी यहाँ पे बुक भी सेल होती है। अगर आप स्पिरिचुअल में विश्वास रखते हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जय नीम करोली बाबा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मंदिर नीम करोली बाबा से मतलब प्रभावित है। तो आप यहाँ पे नीम करोली बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो आप फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। तो भीमताल हम आ चुके हैं। आपको मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।